राजस्थान में इस साल चुनाव है, लेकिन किसी भी हाल में सचिन पायलट और सीएम अशोक गहलोत के बीच की तकरार खत्म नहीं हो रही है। पिछले कुछ महीनों में 3 बड़े मौके आए जब लगा कि मामला तय हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपको बता दें कि कांग्रेस आलाकमान की ओर से सचिन पायलट को लगातार झटके ही मिल रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर सचिन पायलट का क्या प्लान है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के लिए अब ज्यादा समय नहीं बचा है। इन बातों को लेकर अब चर्चा तेज है। बीते कुछ महीनों में 3 बड़े मौके आए और फिर भी कुछ हल नहीं निकल पाया, जबकि इन 3 बड़े अफसरों से ये समझ आया था कुछ न कुछ तो स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन इन अफसरों से समाधान निकलने की जगह बात और बिगड़ती चली गई। राहुल गांधी ने सचिन पायलट को एसेट तो बताया, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा नहीं दिखा है। हर जगह गहलोत खेमा ही मजबूत दिख रहा है। भारत जोड़ो के बाद रायपुर अधिवेशन में भी गहलोत की उपस्थिति रही। राजस्थान कांग्रेस में एक बड़ा धड़ा 25 सितंबर को जो हुआ उसके पक्ष में नहीं है। यहाँ तक कि सीएम गहलोत ने खुद उस घटना पर माफी भी मांग ली थी। 25 सितंबर को पायलट गुट को इंतजार था कि कुछ न कुछ हल निकलेगा, लेकिन उस दिन पूरी बात ही बिगड़ गई। यहाँ तक कि उस घटना के बाद यहाँ प्रदेश प्रभारी को भी हटना पड़ा। उस दिन के बाद 3 बड़े नेता चर्चा में आए। आलाकमान ने कोई फैसला नहीं लिया, लेकिन सचिन पायलट के लिए उनके समर्थक इस दिन से एकजुट होकर बदलाव की मांग करने लगे थे। अब ना तो इस पर चर्चा है और ना ही कोई इसका उपाय सामने आया है। मामला दिल्ली तक पहुंचा। केंद्र से आलाकमान ने मामले के हल के लिए प्रदेश प्रभारी भी बदल दिया। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा आने वाली थी, तो उसके पहले ही यहाँ पर एक सियासी माहौल दिखा कि पायलट को बैरवा जैसे कई विधायक खुलकर सामने आ गए थे। कोटा से लेकर जयपुर तक सचिन के समर्थक दिखने लगे थे। भारत जोड़ो यात्रा लगभग 21 दिन तक राजस्थान में रही और यहाँ से चली भी गई, लेकिन कांग्रेस में जो एक सियासी टकराहट बनी थी वो बनी रही। यात्रा के बाद दोनों तरफ ये बात साफ दिख रही थी कि सियासी टकराहट का स्थायी समाधान निकलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बीच मुख्यमंत्री ने बजट पेश करने की घोषणा कर दी थी। एक बार फिर पायलट के लोगों को उम्मीद जगी कि बजट पेश करने से पहले पायलट को मौका मिल सकता है। वहीं आपको बता दें कि पायलट समर्थकों को रायपुर अधिवेशन से भी उम्मीद थी कि कोई ना कोई हल निकलेगा, मगर अधिवेशन हुआ और बात निकल गई। यहाँ से भी आलाकमान को झटका ही मिला, क्योंकि अधिवेशन से पहले जो एआईसीसी सदस्यों की लिस्ट आई वो काफी परेशान करने वाली रही। पायलट के कई समर्थक विधायक उस लिस्ट में नहीं थे, जबकि गहलोत के खास कई नेता उसमें शामिल हैं। इससे एक बड़ा बदलाव दिखा। रायपुर अधिवेशन में पायलट को बोलने का मौका भी नहीं मिला। अब सवाल खड़ा होता है कि क्या करेंगे पायलट। राजस्थान में विधानसभा का चुनाव करीब है और कांग्रेस में कोई हल नहीं निकल रहा है। ऐसे में सबकी नजरें अब सचिन पायलट के फैसले पर टिकी हैं। क्या पायलट कोई बड़ा फैसला लेंगे या चुनाव तक ऐसा ही चलता रहेगा? वहीं दोनों गुटों में पायलट और गहलोत को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सभी को अब एक और बड़े अफसर का इंतजार है, लेकिन क्या अब कोई अफसर आने वाला है? फिलहाल कांग्रेस का कोई कार्यक्रम तय नहीं दिख रहा है।